Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and everything is absolutely fine at your end. मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, यूनिवर्स क्या मैसेजेस डिलीवर करने वाले हैं आपको इस रीडिंग के थ्रू। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग इन रीडिंग्स को देखते हैं, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। जो आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको अपने पास रखिए और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। साथ में एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको ये रीडिंग मिले इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। तो बिना देर किए चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आज क्या गाइडेंस आती है आपके लिए। सो गाइज, वेलकम बैक टू द रीडिंग। कार्ड्स मैंने पुल कर लिए हैं। आज की रीडिंग का जो मेन थीम मुझे लग रहा है वो आपके रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ के रिलेटेड है। पास्ट में आपकी लव लाइफ बहुत बेटर थी। आपका एक रिलेशनशिप था जिसकी आप बहुत ज़्यादा कदर करते थे। आपने उसको बहुत सिक्योर, बहुत स्टेबिलिटी से रखा हुआ था। आप आपने उसको बहुत संभाल के रखा हुआ था। बट देन समथिंग हैपन्ड, मे बी यू गॉट ब्रेकअप, और मतलब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गई, जिस वजह से अब आप अभी भी इमोशनल लॉस से गो थ्रू कर रहे हैं। उसका लॉस इतना है आपकी लाइफ में कि आपने अभी भी आप उस पेन से गो थ्रू कर रहे हैं। वो चीज़ अभी भी आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही। इवन दो उस वजह से आप डबल माइंडेड भी हो चुके हैं, इनडिसाइसिव भी हो चुके हैं, आपको लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, आप अपनी लाइफ में एक जगह रुक चुके हैं गाइस। तो अगर यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसी को भेजने की भी कोशिश कर रहे हैं, राइट नो आप इतने डिनाइल मोड में हैं कि आप उस चीज़ को देख ही नहीं पा रहे। तो गाइज आपको ज़रूरत है पास्ट को हील करने की, अपने उस रिलेशनशिप को हील करने की। उस रिलेशनशिप की वजह से, उस ब्रेकअप की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिसेप्शन में हैं। हो सकता है आपका जो ब्रेकअप हुआ है, या मतलब वो जो सेपरेशन थी, जो भी सेपरेशन आपकी हुई है, उसका रीज़न डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट रिलीजन भी हो सकता है। कुछ लोगों के केस में मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर था। और उस ब्रेकअप की वजह से या उस हार्ट ब्रेक की वजह से अभी आपकी ये सिचुएशन है कि अगर आपको कोई ऑफर करने की भी कोशिश कर रहा है तो आप टोटली डिनाइल मोड में हैं, बिकॉज आपको क्लैरिटी नहीं है। आपकी आंखों पे पट्टी बंधी है या आपने अपनी आंखों पे खुद पट्टी बांध के रखी हुई है। एक केस तो ये है। दूसरा केस मुझे लग रहा है कि अगर आपको कोई ऑफर करता भी है तो आपका ट्रस्ट इतने बुरे तरीके से टूटा हुआ है कि आप उस पर्सन के ऑफर को एक्सेप्ट ही नहीं करते। आप डबल माइंडेड हो जाते हैं कि आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। इस पर्सन कहीं दोबारा से वैसी चीज़ें ना हो जाए, कहीं जो सब कुछ पास्ट में हुआ वही चीज़ दोबारा से रिपीट ना हो जाए। तो गाइज मैं आपको बताऊं, हर पर्सन सेम नहीं होता, हर सिचुएशन सेम नहीं होती। वो सब आपकी लाइफ में हुआ बिकॉज वो चीज़ें आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए थी। अब वो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, वहाँ से आपने क्या लेसन सीखा, वो यूनिवर्स ने सिचुएशन आपकी लाइफ में इसीलिए लाई थी, उस पर्सन को आपकी लाइफ में इसीलिए भेजा था ताकि आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाएँ। उस सिचुएशन की डेथ हो चुकी है। अब उस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। तो आपको ज़रूरत है कि आप समय के साथ साथ आगे बढ़ें। आप एक एम्प्रेस हैं, राइट। आप एक बहुत नर्चरिंग से पर्सन है, बहुत एक स्वीट से पर्सन है जिसको सबके इमोशंस की कदर है। और आपकी लाइफ में यूनिवर्स अब एक एम्पर को भेज रहे हैं, बट राइट नो बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस आप डिनाइल मोड में हैं। आप उस ऑफर को देख नहीं रहे। बट अगर आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं तो गाइज वो ऑफर आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस लेके आएगा और आपकी लाइफ में ओवरऑल पॉजिटिविटी लेके आएगा। अब ये टाइम है कि एम्प्रेस को उसका एम्प्रर मिले। अब ये टाइम है कि एम्प्रेस को यूनिवर्स उसका एम्प्रर ऑफर कर रहे हैं, बट ड्यू टू पास्ट एक्सपीरियंसेस, ड्यू टू पास्ट पेन, वो उस चीज़ को देख नहीं पा रही और उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो गाइज अपनी सिचुएशन को ट्रांसफॉर्म कीजिए, देखिए कि यूनिवर्स आपको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं इस सिचुएशन के साथ, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आएगी। आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी फील करेंगे और आपको आपकी एक्चुअल वर्थ, एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। आपको आपकी ट्रू वैल्यू वही पर्सन बता सकते हैं जो आपकी वैल्यू करते हैं, जिनको आपकी इंपॉर्टेंस है। अगर कोई पर्सन पास्ट में आपको छोड़ के जा चुका है या किसी भी तरह से उसने आपकी वैल्यू नहीं की, तो यूनिवर्स या गॉड नहीं चाहेंगे कि आप उस पर्सन के साथ रहें या वैसी किसी सिचुएशन में रहें जहाँ पे बार बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े या बार बार आपको वन साइडेड सब कुछ करना पड़े और वो पर्सन सिर्फ कुछ भी ना करे।
हमेशा आपकी इंसल्ट करता रहे, या हमेशा आपको नीचा दिखाता रहे, या आपका जहाँ पे आप सेटिस्फाई फील ना करें। तो गाइज अभी राइट नाउ आपकी सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, तो न्यू बिगनिंग होगी, ट्रांसफॉर्मेशन होने दीजिए। इस ट्रांसफॉर्मेशन से आपको आपकी ट्रू वैल्यू पता चलेगी, आपको पता चलेगा कि आप क्या हैं और आप क्या डिजर्व करते हैं। और अगर किसी को राइट नाउ ऑफर नहीं है, तो आगे चल के मैं देख रहा हूँ कि उनको उनके ट्रू पर्सन, द ट्रू एम्पर ऑफ देयर लाइफ, ऐसे पर्सन कोई ऑफर कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप डिनाइल मोड में हैं तो डिनाइल मोड में मत रहिए, चीज़ों को परखिए, सिचुएशन को देखिए और उस सिचुएशन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जो भी आपकी पास्ट में सिचुएशन थी, माइट पॉसिबल किसी की कास्ट की हो सकती है, किसी की कल्चर की हो सकती है, किसी के डिफरेंट रिलीजन भी हो सकता है। अब अगर वो चीज़ खत्म हो गई ड्यू टू सोसाइटल प्रेशर, तो आपको क्या करना है कि उस चीज़ से लेसन लेना है ताकि आगे चल के आप उस चीज़ को दोबारा से रिपीट ना करें और अपने डिसीजंस खुद ले पाएँ। आपको पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, और कहाँ पे आपको लोगों की सजेशन लेनी है और कहाँ पे नहीं लेनी। एक बारी के लिए अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो उस लॉस से लेसन सीखिए और अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए कि हाँ, हमें हर जगह सजेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए अच्छा क्या है, हमारे लिए बुरा क्या है। बिकॉज जितने ज़्यादा लोगों को हम इंक्लूड करते जाएंगे बीच में, उतने ज़्यादा ओपिनियन बनते जाएंगे। तो गाइज राइट नो मेरी आपके लिए यही सजेशन है कि आपकी लाइफ में यूनिवर्स पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो आपको आपकी ट्रू वैल्यू बताएंगे। तो आप इस डिनाइल मोड से बाहर निकलिए, अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाइए। ये जो आप इनडिसाइजिव हो जाते हैं बार बार, जब भी आपके सामने सिचुएशन आती है आप हाँ या ना में आ जाते हैं, तो वहाँ पे आपको आपका माइंड क्लियर करने की ज़रूरत है, एक परफेक्ट डिसीजन बनाने की ज़रूरत है। अगर आपको समझ नहीं आती कि क्या करना है, सबसे बेस्ट चीज़ है उसके लिए कि आप मेडिटेशन कीजिए 10 से 15 मिनट, जिससे आपका माइंड काम होगा। आप एक वो शांति सी फील करेंगे, और जब आपका मन शांत होता है तो आप एक परफेक्ट डिसीजन बना पाते हैं। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3-4 दिन, 5-6 दिन, उस चीज़ को आप कंटिन्यू रखिए 10 से 15 मिनट, और आहिस्ता आहिस्ता उस चीज़ का टाइम बढ़ाते जाइए। जैसे आप देखेंगे कि आपकी मेडिटेशन की प्रैक्टिस आधे घंटे से लेके 45 मिनट्स तक हो चुकी है, आप देखेंगे कि आपका माइंड कितना काम हो चुका है। अब आपको डिसीजन बनाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, और आपको किसी के ओपिनियन की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना खुद का डिसीजन बनाते हैं, देन आफ्टर अगर आपको फिर भी किसी की सजेशन की ज़रूरत है तो आप किसी ऐसे पर्सन से सजेशन मांगते हैं जो उस चीज़ को समझ पाए। फिर आप हर किसी के पास ओपिनियन लेने नहीं जाते। तो गाइज सबसे ज़्यादा राइट नाउ आपको ज़रूरत है खुद के माइंड को हील करने की, खुद को हील करने की, पास्ट को हील करने की, और पास्ट को हील करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन। तो इस समय मेडिटेशन पे फोकस कीजिए, खुद की हीलिंग पे फोकस कीजिए, बिकॉज आगे चल के आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, 100% आएंगे। मैं देख रहा हूँ आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और आपको आपका राइट पर्सन भी मिल पाएगा जो एक्चुअल में आपको डिजर्व करता है। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको आपका आंसर मिला होगा, क्लैरिटी मिली होगी। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको एक और नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी और को भी ज़रूरत है, इसको उसके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उस पर्सन को भी गाइडेंस और क्लैरिटी मिल पाए। थैंक यू सो मच।